आप लोग कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप बंधे तो हैं, पर कैसे? एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, फिर आप लोग तो बहुत समझदार हैं, तुरंत समझ जाइएगा। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आपसे उत्तर मांगूंगा, आप उत्तर दीजिएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप बंधे हो या नहीं। एक गधा था। वो गधा धोबी के पास रहता था। धोबी को तो गधे की जरूरत होती है। धोबी वो कपड़े धोते हैं घाट पर और गधे पर डालकर। इसी तरह वो धोबी नगर के राजा महाराजाओं के कपड़े लाता, उस गधे के ऊपर डालता, घाट पर कपड़ा धोता। एक दिन धोबी गधे को लेकर धोबी घाट पर पहुंचा तो धोबी ने देखा कि वो गधे को बांधने वाला रस्सी लाना ही भूल गया। गधे को रोज बांधने के लिए रस्सी लाता था, आज वो रस्सी भूल गया। अब धोबी भैया बड़े परेशान कि हम अब गधे को बांधे कहां। तब एक संत जी वहां पर थे। संत जी बोले, क्या हुआ? धोबी बोले कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, वो गधे को बांधने की रस्सी भूल आए हैं, आपके पास अगर कोई पड़ी हो तो हमें दे दे। संत जी बोले, रस्सी तो नहीं है, पर उपाय है। उपाय? कौन सा उपाय? बोले, तू गधे को जैसे रोज बांधता था आज भी वैसे ही बांध दे। अरे रस्सी लाया नहीं? हां, झूठ मूठ का। अब गधे को खड़ा किया वहीं पर जहां पर कि रोज खड़ा किया करता था, और धोबी ने झूठ मूठ का गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का लपेट दिया। अच्छा, गधे को लगा कि मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा रहा। धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए और कपड़े धुल करके कपड़े उसके पीठ पर रखे और धोबी ने गधे को एक लाठी मारी। बोला, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी को लगा, भैया ये गधा चल क्यों नहीं रहा है? तो संत जी बोले, अरे उसे खोल तो सही। धोबी बोला, मैंने तो बांधा ही नहीं। संत जी ने कहा, बांधा नहीं था, लेकिन बांधने का अभिनय तो किया झूठ मूठ का। खोलने का भी अभिनय कर। गधे को थोड़ी पता है कि तू रस्सी भूल गया था। उसे तो लगा कि मैं बंधा हूं रोज की तरह। धोबी ने उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, जैसे वो रोज खोलता था उसी तरह खोला। तो गधे को लगा मैं खुल गया। गधा चल पड़ा। अब आपको बस इतना बताना है कि क्या गधा बंधा हुआ था? बताइए, क्या गधा बंधा हुआ था? गधा नहीं बंधा था, लेकिन गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। गधा तो नहीं बंधा था, रस्सी से कहां बंधा था वो, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। अब एक प्रश्न और है। अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था, उसी तरह आप में से कोई बंधा हुआ नहीं है रस्सी से, लेकिन आप सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हो कि मैं इससे बंधा, मैं उससे बंधा, मैं इस जिम्मेदारी से बंधा। बताइए आप किससे बंधे हुए हैं? आज का आज बुलावा आएगा तो जैसे हैं वैसे ही जाना पड़ेगा। कोई किसी से नहीं बंधा, लेकिन मान रहे हैं आप कि बंधे हुए हैं। जैसे गधे ने मान लिया कि मैं बंधा हूं, इसी तरह सब बंधे हुए हैं। पोता पोती से,
बेटा बेटी से, दुकान मकान से, जबकि हम कोई भी बंधे हुए नहीं हैं। सारी जिंदगी आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि बंधे हैं। वो कौन है जो चलता है सुबह से लेकर शाम तक, पर पहुंचता कहीं नहीं है। जहां से चला था वहीं खड़ा है। कौन है वो? कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल जानते हैं ना? कोल्हू का बैल होता है गांव में, और कोल्हू का बैल ना बीच में एक खूंटा होता है, उस खूंटे से वो बंधा हुआ होता है। उस खूंटे से वो बंधा हुआ रहता है और गोल गोल चलते रहता है। सुबह से लेकर बीच में वो खूंटा रहता है, उससे वो बंधा हुआ रहता है और यूं यूं पूरा गोल गोल राउंड गोल गोल चलता रहता है। सुबह से चलता है बेचारा, शाम तक चलता ही रहता है, लेकिन पहुंचा कहां? कहीं नहीं। जहां चला था वहीं खड़ा है। चला लेकिन सुबह से शाम तक, पहुंचा कहीं नहीं। कोल्हू का बैल क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि वो खूंटे से बंधा था। आप भी जब से होश संभाले तब से आज तक चल रहे हैं, पर पहुंचे कहां? कहीं नहीं। आप भी संसार के मोह माया के खूंटों से बंधे हुए हैं। आप भी तो बंधे हुए हैं। आपने तो बताया खुद कि हम बंधे हुए हैं। आपने अपने आप को कहा। आप अपने आप पर कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। आपने अपने आप को बंधा हुआ कहा, जबकि आप लोग मुक्त हैं। आप तो मुक्त हैं, पर आपकी मानसिकता ने आपको बांध रखा है, कोल्हू के बैल की तरह। आप सवेरे जाते हैं, दिन भर चलते हैं, शाम में फिर वापस वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही बातें, वही बेटा, वही बेटी, वही घर, वही मकान। पहुंचे कहां? कहां पहुंचे आप? इसलिए कहता हूं, ये मानव का शरीर मिला है ना, पहुंच जाइए। कहां पहुंचना है? भगवान के चरणों तक। यदि आपका मन प्रभु से जुड़ गया तब तो आपका ये जन्म सार्थक है। वरना कोल्हू के बैल की तरह आए, घूम फिर करके चले गए। आए और चले गए, खत्म कहानी। आप लोग मोह माया के नशे में हो। भोग विलास का नशा, घमंड का नशा, अभिमान का नशा। आप इस नशे में चलते तो हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को संसार के खूंटे से खोला ही नहीं। काश आप अपने मन को संसार के खूंटे से खोल दिया होता और खोल कर फिर चले होते तो भगवान तक जरूर पहुंचते। लेकिन आप खोलना भूल गए। मेहनत तो हुई, आपकी मेहनत तो इतनी हुई कि आपका बुढ़ापा आ गया। आपका मेहनत तो इतनी हुई कि आपका बुढ़ापा आ गया, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। 2010 में भी आप रो रहे थे पैसों के लिए। ठीक से बिजनेस नहीं हुआ, ठीक से काम नहीं चला, ये हो गया, वो हो गया। 2015 आया तो भी आप पैसों के लिए रो रहे थे, और 2023 आ गया और 24 आने वाला है तो भी आप किसके लिए परेशान हैं? पैसों के लिए। क्या बदला आपके जीवन में? कुछ आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हुई है 2010-2015 की अपेक्षा, लेकिन फिर भी क्या रोना मिटा? आज भी तो रो ही रहे हो।
ये रोना क्यों नहीं मिटा है? क्योंकि आप अपने आप को खूंटे से खोल ही नहीं रहे हैं। और आप 2040 में भी रोएंगे, 2050 में भी रोएंगे। और जब से होश संभाला आपने, तब से आज तक जब से आपने होश संभाला था, तब आपके बाल काले थे और आज सफेद हो गए। इतनी उम्र गुजर गई, इंतजार था सुख का, अब सुख आएगा, अब ये मिल जाएगा। क्या वो आस, क्या वो इच्छाएं पूरी हो सकी? न हो पाई आपकी, और न हो पाए थे आपके बुजुर्गों की, आपके पिताजी की, आपके दादाजी की। ये इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। इसलिए कहता हूं, संसार के खूंटे से अपने आप को खोल दो और भगवान के चरणों में अपने आप को बांध दो। हे प्रभु, मैं आपका हूं। यदि नाव को मंजिल तक पहुंचाना है तो खूंटे से खोलना होगा कि नहीं? और यदि आप लोग मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भी अपने आप को खूंटे से खोलना होगा। कोल्हू का बैल मत बने रहना। तो बताइए, आप लोग में कितने बंधे हुए हैं और अब खोलने का प्रयास करेंगे? इसलिए भगवान की कथा को सुनिए। भगवान की कथा ही आप सबों को खोल सकता है खूंटे से। संसार के हर बंधन से कथा ही खोल सकती है। इसलिए भगवत शरण में आइए तो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाइएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।